ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार तलाश करने और इसकी खुदाई करने के मामले में सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सिविल अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगाने का हुक्म दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर तवील समाअत के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 16 बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महकमा आसार कदीमा की तरफ से खुदाई कराने की बनारस सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बनारस की विश्वेश्वर नाथ मंदिर कमेटी ने मकामी सिविल अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में दावा किया गया था कि सन 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर कराई गई थी। मंदिर कमेटी अर्जी पर समाअत के बाद सिविल अदालत ने महकमा आसार कदीमा को ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई करने का हुक्म दिया था। मकामी अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आसार कदीमा की खुदाई और सिविल अदालत की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। ये याचिका जो थी मस्जिद कमेटी की तरफ से थी और उसमें इस बात को चैलेंज किया गया था कि जब हाई कोर्ट में ऑलरेडी 15 मार्च को जजमेंट रिजर्व हो चुका मेन जो केस था जिसमें मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट से रिलेटेड इशू पेंडिंग था हाई कोर्ट में और जिसमें 3 महीने बहस हो करके मार्च में हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। उसके बाद 8 अप्रैल को लोअर कोर्ट में सिविल जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसकी खुदाई करा के इसकी पूरी साइंटिफिक वो की जाए, खोजबीन की जाए, जिसके खिलाफ ये पिटीशन अलग से फाइल हुई थी। उसी में आज स्टे हुआ है और हाई कोर्ट ने इसमें इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई कराने से भी मना किया है और लोअर कोर्ट की जो फर्दर प्रोसीडिंग चलाए जा रहे थे वहाँ पे सिविल जज साहब यहाँ से स्टे होने के बाद जजमेंट होने रिजर्व होने के बाद भी उसको भी स्टे कर दिया। आज का फैसला माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 40 पे लगा हुआ था जो ऑर्डर रिजर्व था। पिछली 31/8 को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था इस आदेश पे कि वहाँ की जो सिविल कोर्ट बनारस ने वाराणसी में जो ऑर्डर किया था कि ये एसआई सर्वेक्षण होगा इसका, उस ऑर्डर को चैलेंज के लिए यहाँ पे माननीय न्यायालय हम आए हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि अभी उसको स्थगित किया जाए, अभी उस पर स्टे किया जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की आराजी की मिल्कियत का मामला अभी हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे में महकमा आसार कदीमा की तरफ से मस्जिद की खुदाई या सर्वे कराना ज़ाब्ते की सख्त खिलाफ वर्जी होगी। अगरचे अदालत ने महकमा आसार कदीमा की खुदाई पर रोक लगा दी है, ताहम इस सिलसिले में अदालत का हतमी फैसला आना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ज़ात-पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मामला अब बिहार से दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में 15 मुस्लिम तंजीमों ने मीटिंग करते हुए ज़ात-पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी को जरूरी बताया और कहा कि मरदमशुमारी होनी चाहिए। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्टेट गांधी पीस फाउंडेशन में मुस्लिम पसमानदा महाज के बैनर तले 15 मुस्लिम तंजीमें जमा हुई और जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी को लेकर माहौल को गरमाने को लेकर फैसला किया। इस मौके पर सादरक रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सदर अली अनवर ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी वक्त का तकाजा है। इन्होंने कहा कि मरदमशुमारी से पता चलेगा कि किस मुल्क के वसाइल पर किसका कब्जा है, किसको कितनी नौकरी मिल रही है, किसके पास कितनी दौलत है और किसका हिस्सा कौन खा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उसमें सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, सिर्फ पिछड़े की ही नहीं अगड़े लोगों की भी जनगणना होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान सब की। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितना आगे बढ़ा है, कौन कितना पीछे हटा है और किसकी सामाजिक स्थिति और नौकरियों में किसकी कितनी नुमाइंदगी है, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में, मीडिया में भी। तो ये जाति जनगणना होगी तभी ना पता चलेगा किसके पास जगह, जमीन, धन, दौलत है। ये सब होनी चाहिए।
मीटिंग में जात पात की मर्दमशुमारी की तरीक़ेकार को लेकर भी माहौल गर्मा रहा है। डिजिटल मर्दमशुमारी को लेकर मुखालिफत उभर कर सामने आई और इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत कुछ लोगों की मर्दमशुमारी कराकर पसमानदा गरीबों को इस मर्दमशुमारी से बाहर रखना चाहती है और अदादोशुमार छुपाना चाहती है। जब तक लगातार हर 10 साल में गिनती नहीं होता है, विश्लेषण नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बिरादरियाँ हैं और सब एक लेवल पर नहीं है और कुछ बिरादरियाँ हैं जो अति पिछड़ों में आती हैं, कुछ पिछड़ों में आती हैं, बहुत आखिरी जो उनका दर्जा है। अगर हम एक डेमोक्रेटिकली सोचें और सेंसस अगर हम नहीं करते हैं तब तो ये फिर किस बात की डेमोक्रेसी। और हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि जैसे नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ उस तरह से जाति जनगणना करना ही होगा, हमें गिनती में लाना ही होगा। देश के संसाधन किन लोगों को मिल रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पे जो फंड आ रहा है वो किन एक बिरादरी को मिल जा रहा है, या नीचे मदारी को भी मिल रहा है, मेस्तर को मिल रहा है, रंगरेज को मिल रहा है, अंसारी को मिल रहा है, धुनिया को मिल रहा है, कबाड़ी को मिल रहा है, ये मालूम होना ही चाहिए और कितने % मिल रहा है सर। मीटिंग में शामिल अलग अलग बिरादरी के लोगों ने ऐलान किया कि वो इस तहरीक को मिल के कोने कोने तक ले जाएंगे और जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी को लेकर बेदारी लाएंगे। जनगणना का सवाल मुस्लिम के लिए इतना इसलिए हो गया क्योंकि उसी को पीछे छोड़ा जाता है। एक तो क्या है गरीबी, और जो है जो पढ़े लिखे लोग कुछ हो गए हैं समाज में वो तो जाति जनगणना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो दलित हैं और मुस्लिम जो पहाड़ों पर रहते हैं और गरीब हैं उनका तो कहीं नाम ही निशान नहीं। जो नेट चलाना जानते हैं उनका भी जनगणना हो जाता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से इसका जनगणना सरकार करे उसको। दरअसल अंग्रेजों के वक्त जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी होती थी। 1939 तक मर्दमशुमारी होती रही, लेकिन उसके बाद कभी भी जात पात की मर्दमशुमारी के आंकड़े आम नहीं किए गए। बिहार में पसमानदा, निहायत पसमानदा, दलित, महादलित की सियासत के बाद अब जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इसका असर पूरे मुल्क में हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये मर्दमशुमारी होती है तो मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली होने का इम्कान है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF रैंकिंग 2021 जारी की। टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शामिल हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया को 6ठा रैंक मिला है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 10वां मकाम हासिल हुआ है। पहले नंबर पर IISc बेंगलुरु है, जबकि दूसरे मकाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तीसरे मकाम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। सिविल डिफेंस रजाकार राबिया सैफी कत्ल और मुबैना इस्मत दरी मामले में वकील महमूद पराचा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पुलिस की कहानी पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। महमूद पराचा ने कहा कि जब खुदसुपुर्दगी करने वाले मुलजिम ने दिल्ली में खुदसुपुर्दगी की तो मामला दिल्ली में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन मामला हरियाणा में दर्ज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो बयान दर्ज किया गया वो राबिया के वालिद का नहीं। उन्होंने इस मामले की CBI जांच का मुतालबा किया। सिविल डिफेंस रजाकार राबिया सैफी मर्डर मामले में और कथित तौर पर इस्मत दरी मामले में वकील महमूद पराचा साहब हमारे साथ हैं। पराचा साहब, क्या लगता है जिस तरीके से पुलिस ने एक चार्जशीट पेश की, एक कहानी बनाई, एक FIR दर्ज की, आपको क्या लगता है? देखिए, पुलिस और दिल्ली सरकार और हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार, इस केस से जो हमें पहली नज़र में नज़र आता है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी आए हैं, FIR बनती थी दिल्ली में, वो FIR दिल्ली में दर्ज नहीं की, दर्ज कराई गई दिल्ली से बाहर। एक बात। दूसरी बात, पोस्टमार्टम जिस हड़बड़ी से किया गया है वो दूसरी बात, वो हरियाणा सरकार की तरफ इशारा करती है क्या हो रहा है। तीसरी बात, जिस तरीके से जिस बयान पे FIR दर्ज की गई है लड़की के फादर के नाम से, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, उससे साफ जाहिर है उसमें झूठ बयानी करके, जो उसके वालिद ने कहा भी नहीं है वो लिख के, कहानी लिख के जो पेश की गई है। ये तीसरी बात। जो असली मुद्दा है उससे भटकाने के लिए एक दूसरी कहानी घड़ी जा रही है, जो कि देखने में, जो हमारा एक्सपीरियंस है, साफ तौर पे झूठी साबित होती है कि एक कलंदी कुंज में आके वो सरेंडर करता है। मैं बुनियादी बात यह है कि इस चीज़ के लिए जो एक ही पैटर्न है ना,
मैं इसीलिए ये बात कह रहा था, आपने रोक दिया बीच में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम बच्चियों के लिए अगर इस तरह का कुछ होता है तो पहले कोई ना कोई शक पैदा किया जाता है उन बच्चियों की तरफ ही। वही सारी कहानी इसमें भी गढ़ी जा रही है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो तो कुछ और ही कहानी कहती है। नहीं, पोस्टमार्टम बहुत ही ज़्यादा जालिमाना तरीके से, वहशियाना तरीके से इसका मर्डर किया गया है। ये पोस्टमार्टम, लेकिन पोस्टमार्टम भी पूरी तरीके से नहीं किया गया। पोस्टमार्टम में क्या जो NHRC की गाइडलाइंस हैं, वीडियोग्राफी की गई है नहीं की गई, ये बात साफ नहीं है अभी तक। पोस्टमार्टम में जो अभी हमें नजर आ रहा है कि बहुत ही हड़बड़ी में पोस्टमार्टम किया गया है, वो बात जाहिर है। वो अभी कागजों पे, जो कागज अभी तक हमारे पास हैं, तो इसमें अगर इसकी इंक्वायरी, हम लोग यही कोर्ट में, अदालत में यही करेंगे कि इसकी इंक्वायरी CBI में ट्रांसफर होनी चाहिए और जो असली मुद्दा है जिसकी वजह से ये सारी चीज हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एक दिन पहले तो उसका बॉस पकड़ा जाता है इतने बड़े घोटाले को करते हुए, फ्लश में पैसे बहाते हुए हजारों रुपए, तो उसके बाद अगले दिन ही इस तरह की झूठी कहानी घड़ के इस मर्डर को, उसको रफा दफा करने की जो कोशिश की जा रही है वो मेरे ख्याल से बहुत नाजायज़ है। इसके लिए पब्लिक को भी निर्भया के केस से ज़्यादा सड़कों पे आना चाहिए। हम अपनी कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन पूरे देश को, खास तौर पे जो मीडिया है उसको इस केस को उठाना चाहिए निर्भया से ज़्यादा, और पूरे देश की जनता को भी सड़कों पे आना चाहिए पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से, निर्भया से ज़्यादा। तो सवाल और लगातार सवाल उठ रहे हैं इस पूरे केस को लेकर। देखना यह होगा क्या यह मामला CBI में जाता है और किस तरीके से जो जांच है जो हरियाणा में शुरू हुई है, क्या वो दिल्ली में आती है, क्या दिल्ली पुलिस उसको लेती है, या ये CBI तक इस मामले की जांच जाती है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने बिलाखिर गैस मुतासरा बेवा खवातीन की पेंशन आज उनके अकाउंट में जारी कर दी है। गैस मुतासरा बेवा खवातीन की पेंशन को साबिका हुकूमत में बंद किया गया था और वज़ीर आला शिवराज सिंह गैस सानिया की बरसी के मौके पर 3 दिसंबर 2020 को गैस मुतासरा बेवा खवातीन को ताहयात पेंशन देने का ऐलान तो किया था, मगर यह हुकूमत भी ऐलान करने के बाद अपने वादे को भूल गई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई। काबीना में मंजूरी मिलने के बाद असेंबली में इसके लिए बजट भी मुख्तस किया गया और आज गैस मुतासरा बेवा खवातीन के अकाउंट में पेंशन जारी कर दी गई। सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी वो बहनें जिनकी गैस कांड के समय उनके पतियों की मृत्यु हो गई थी, वो कल्याणी बहनें जिनको भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार ने 1000 रुपये महीना पेंशन देने की व्यवस्था की थी, जिसकी शुरुआत 2011 से हमने की थी। परंतु बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने वो पेंशन योजना बंद कर दी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर हमने 1000 रुपये महीना हमारी वो कल्याणी बहनें जो गैस कांड के समय कल्याणी हुई, विधवा हुई, उनकी पेंशन की योजना की पूरा शुरुआत की है। आज हमने उनके खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया है और ये योजना हमने अप्रैल से लागू की है। तो आज सभी हमारी वो कल्याणी बहनें जिनकी संख्या लगभग 4,500-5 हज़ार है, उनके खातों में 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये आज हमने डाल दिया है। हर महीने 1,000 रुपये महीना उनको मिले। मध्य प्रदेश में 7 नुकाती मुतालबात को लेकर जूनियर डॉक्टरों की रियासतगीर हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टरों के जरिए काम बंद करके हड़ताल पर जाने से जहां मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया, वहीं जूनियर डॉक्टर भी अपने मुतालबात पर पूरे नहीं होने तक हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं। जूनियर डॉक्टरों के जरिए हड़ताल को लेकर वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, मगर वजीर मौसूफ ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जूनियर डॉक्टरों के जरिए की जाने वाली हड़ताल और हड़ताल की क़यादत करने वाले डॉक्टर के बारे में वजीर क्या कुछ कहते हैं, आप भी सुनिए। अनुशासन के दायरे में ही संचालित होते हैं। किसी व्यक्ति को अपने पर्सनल एजेंडे को लागू करते हुए अनुशासनहीनता करने की छूट नहीं दी जाएगी और यदि कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
गोदावरी नदी में आए सैलाब की वजह से नांदेड़ शहर और देही मकामात पर नदी किनारे आबाद बस्तियों में भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह हजारों एकड़ फसलें भी बर्बाद हो गईं। सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज रियासत के काबीनी वजीर और नांदेड़ के राब्ता वजीर अशोक चौहान ने नांदेड़ का दौरा किया। उन्होंने शहर और देही मकामात पर उन बस्तियों का दौरा किया जहां पर गोदावरी का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो गया था। इसी तरह फसलों को हुए नुकसान की भी उन्होंने मालूमात हासिल की। सैलाब से हुए नुकसान की तफसीलात जानने के लिए जिला इंतजामिया और जिला परिषद इंतजामिया से भी खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया। कोरोना वबा के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर अवामी बेदारी पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करने वाले औरंगाबाद के असातिज़ा, सहाफ़ी और समाजी कारकुनों को अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र जन जागरण समिति और दीगर तंजीमों के इश्तराक से तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संतोष ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर 150 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम से खिताब में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संतोष ने उर्दू मजमून को तमाम स्कूलों में लाजमी मजमून के तौर पर मुतारिफ करवाने का वादा किया। कोरोना वबा के दौरान तदरीसी फराइज के बजाय घर घर जाकर लोगों में बेदारी पैदा करने वाले उर्दू असातिज़ा, खासतौर पर खवातीन टीचरों की काविशों की डिप्टी कमिश्नर ने सताइश की। कोरोना काल के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स ने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है और घर घर जाके सर्वे करे, घर घर जाके उन्होंने वो करे और हॉस्पिटल के अंदर रहे मुसलसल। उनकी इस खिदमत को जो है सलाम करने के लिए जन जागरण समिति की तरफ से आज ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर रखा गया था और इसके अंदर तकरीबन 150 लोगों को अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से जो है हेडमास्टर की जो है 11 लोगों को हेडमास्टर वो दिया गया है और जो है 30 के करीब टीचर्स को दिया गया है। उसके अलावा कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट जो है तकरीबन 40 लोगों को दिए गए और 30 लोग ऐसे थे जिसने 15 स्कूल बंद हो गए तो सर्वे करके शुरू करने का काम किया। पत्रकार के लिए पूरा सोसाइटी ही ओपन क्लास है। पूरी सोसाइटी को पढ़ाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी जान को रिस्क लेकर जो है तो लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे। ये सारा काम इन्होंने किया है और साथ ही सोशल सर्विस करते हुए मैंने बहुत से पत्रकारों को देखा है। रायचूर में समाजी तंजीम जना संग्राम परिषद के लीडर ख्वाजा असलम अहमद ने हिजाब के खिलाफ दिए गए साबिक रियासती वजीर के बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बाज़ फ़िरका परस्त लीडर अपने सियासी फ़ायदे के लिए तरह तरह के बयान देकर फ़िरका वाराना हम आहंगी को ठेस पहुंचा रहे हैं। ख्वाजा असलम अहमद ने कहा कि हिजाब सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन ही इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि पंजाब, राजस्थान और दीगर रियासतों के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी इसे अपनाती हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम अब फ़िरका परस्तों की साजिश को समझ चुके हैं और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से लोगों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी के लीडर टाइम टू टाइम अपना जहर उगलते रहते हैं। जैसे ये बुरखा, हिजाब, नकाब, ये जो भी है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि इंडियन कल्चर में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग इसे करते हैं। जैसे पंजाबी लोग करते हैं, सिख लोग करते हैं। कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा करने और वैक्सीन को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए चलाई जा रही मुहिम आवाम के बीच खूब मकबूल हो रही है। जो लोग कल तक वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे और इनमें वैक्सीन को लेकर न सिर्फ मनफी ख्याल था बल्कि अंदर से खौफजदा रहते थे, अब वही लोग आगे बढ़कर न सिर्फ वैक्सीन लगा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बेदार कर रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम से कब्ल इनके दिल में वैक्सीन को लेकर एक खौफ था, मगर न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम से इन्हें जिंदगी जीने का नया हौसला मिला है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए चलाई जा रही मुहिम के बारे में आवाम के ख्याल को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने भोपाल में कुछ लोगों से खास बातचीत की। जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम रंग ला रही है। वो लोग जो कल तक कोरोना वैक्सीन को लगाने से डरते थे अब बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद आए, उनसे जानते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम को किस तरह से देख रहे हो, कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले तो मैं भी थोड़ा सा खौफज़दा था, उसके बाद मैंने जो है न्यूज़ 18 उर्दू का चैनल में देखा कि वो जागरूकता मुहिम चला रही है और काफ़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। उससे मेरे अंदर भी जागरूकता आई, मेरे साथियों में भी जागरूकता आई। एक अच्छी पहल न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए की गई और उससे काफ़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए। उन्होंने बेखौफ, बिना डर भेद उसके जो है वैक्सीन लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।